सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर उनके पिताजी के साथ, जिनका नाम गिरधारी लाल बत्रा जी है, वे शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप सभी को पता है कि 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम उनसे कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सर, स्वागत है। तो देखिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा अब केवल हमारे ही बेटे नहीं हैं, बल्कि वो भारत माता के एक सपूत हैं और सारे देश के बेटे हैं वो। और चूंकि 26 जुलाई ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमें इस बात का बहुत फख्र है, बहुत गौरव है कि एक ऐसे पुत्र रत्न ने हमारे परिवार में जन्म लिया। एक युवा बेटे का जाना जो है वो दुखदाई तो होता है, लेकिन हमें जो है इस बात का मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक प्राउड है कि उन्होंने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। जी जी। हमारा ये मानव जीवन जो है वो सफल हो गया ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करके। और जो काम उन्होंने किया है वो एक अतुलनीय है, और उसका ऋण जो है वो देश कभी चुका नहीं सकता। जी बिल्कुल। जो काम उन्होंने अपने 24 वर्ष की आयु में करके दिखा दिया, वो सच में अतुलनीय है। कमी आपको बेशक खलती होगी, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने अपने साथ अपने गांव का, अपनी माटी का, अपने माँ बाप का नाम बिल्कुल रोशन किया है। उनके बचपन और जो भी, अगर आप उनके बचपन की बातें भी साझा करना चाहते हैं तो आपका सर स्वागत है। देखिए, बचपन से ही विक्रम बड़े मेधावी थे, बहुत आउटस्टैंडिंग थे। मेरा विचार है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ये एक बिल्कुल अलग से होता है इनका व्यक्तित्व। बड़ा ही उनका जो चेहरे पर बड़ी चमक थी, उनकी आंखों में एक आकर्षण था, और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इसके अलावा खेल कूद में और अन्य सभी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं सब में बहुत ही अग्रणीय थे वो। और पढ़ाई में भी अक्सर वो हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए वो। और यहीं पर पालमपुर में उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा जो है केंद्रीय विद्यालय से ग्रहण की थी। उसके बाद फिर वो चंडीगढ़ में उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया, बीएससी डीएवी कॉलेज से बीएससी किया। और बीएससी करने के दौरान ही उनका जो सिलेक्शन मर्चेंट, जब उन्होंने सेकंड थॉट दिया इस बात पर, तो उनका ये कहना था कि केवल ठीक है, मर्चेंट नेवी में बहुत अधिक पैसा है, लेकिन पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। जी। और जो है मैंने अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, इस प्रकार की धारणा थी उनकी। तो उन्होंने मिलिट्री में जाने का निश्चय किया था, आर्मी में। और उसके बाद उन्होंने बीएससी करने के बाद एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया था, एडमिशन ले लिया था एमए इंग्लिश में। और एमए इंग्लिश के दौरान ही उनका जो है वहाँ पर उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जी, सीडीएस। उसको क्वालिफाई किया। बड़ी अच्छी पोजीशन से उन्होंने क्वालिफाई किया उसको। और उसके बाद में एसएसपी होता है उनका, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया। तो उनका जो है फिर आईएमएम देहरादून में उन्होंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद उनका पोस्टिंग जो है वो 96 दिसंबर में वो उनका जो है पास आउट वहाँ से हो गए थे वो। उसके बाद सोपोर में उनका पोस्टिंग हो गया था, और तभी फिर 99 में जो है लड़ाई प्रारंभ हुई, और उनकी पोस्टिंग जो है वो वहाँ पर जो लड़ाई वाला एरिया था, कारगिल द्रास एरिया, वहाँ पर उनकी जो बटालियन थी उसको भेजा गया। जी जी। तो खैर, जो काम उन्होंने किया है और जो उनके बहादुरी के किस्से हैं, बहुत सी उपाधियां दी गई हैं।
आपको भी इन उपाधियों से गर्व महसूस होता रहा होगा, जैसे उन्हें शेरशाह जी की उपाधि दी जी गई है, जी या उनको जो उनके अंतिम वर्ड शब्द थे जो बिल्कुल हाँ युवाओं के लिए जी प्रेरणा, जी तो ऐसा कुछ बातें हैं वो भी हाँ जी। तो वही मैं अभी थोड़ा सा मैंने उनके कॉलेज डेज का जिक्र कर रहा था मैं। जी तो कॉलेज में भी उनका जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। तो एक तो टेबल टेनिस के प्लेयर थे, चैंपियन थे, और अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान नेशनल लेवल का जो उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कॉलेज में भी जो है वो एनसीसी के नॉर्थ जोन इंडिया में बेस्ट कैडेट उनको डिक्लेयर किया गया था। वो एयर विंग में के कैडेट थे, जी जी। और उनको नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में उनको बेस्ट कैडेट डिक्लेयर किया गया था। और साथ ही साथ उनको इसके लिए दिल्ली में जो हमारा 26 जनवरी को आरडी परेड होता है, और उसके लिए भी उनका सिलेक्शन चंडीगढ़ से, ये जो बड़े बहुत मुश्किल से ये सिलेक्शन होता है, जो बड़े अच्छे कैडेट्स होते हैं